वेलकम टू सिद्धि यात्रा पार्ट 54। जय माँ काली, जय माँ तारा। आज का विषय चौथा पार्ट, काम क्रोध मोह माया। मतलब अब हम माया पे पहुंच गए हैं। माया को हम कैसे जीत सकते हैं, माया पर हम विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस बात का डिस्कशन हम लोग सीरीज के इस एपिसोड में करेंगे। कुछ लोग कहेंगे माया पर विजय प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। माया पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? माया अर्जित करके। और कैसे? आप इतनी माया अर्जित कर लीजिए, इतनी माया अर्जित कर लीजिए कि आपका मन भर जाए। रोज थोड़ा थोड़ा कमाते हो, इसलिए ज़्यादा कमाने की इच्छा खत्म ही नहीं होती है। मतलब माया आप इतनी इकट्ठा कर लीजिए कि माया देख देख के आपका दिमाग खराब हो जाए, वो एक बेकार की चीज़ ही लगे, एक कूड़ा कबाड़ जो कि घर के कोने में पड़ी हुई है और ज़रूरत के समय काम होती है। माया किस रूप में आ सकती है? माया धन के रूप में ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि ये कलयुग है। जिसके पास धन है उसके पास भीड़ है, उसके पास भीड़ का आशीर्वाद है, उसको लोग देख के जलते भी हैं और इस जलन को वो खूब एंजॉय करता है। वो जानता है कि वह धनी है और बाकी निर्धन है, इसलिए वो उन पर हड़क भी जमाता है। माया आपको घमंड भी देती है। माया आपको समाज सुधारक भी बना देती है। माया उसी रूप से आती है जैसे बाकी तीन आते हैं। एक ऐसा चाकू जिससे सब्जी भी बनाई जा सकती है और गला भी काटा जा सकता है। तो माया को छोड़ा कैसे जाए? माया से उकता जाइए माया से। इतना धन कमाइए अपने जीवन में, इतना धन कमाइए कि आपके लिए वह धन व्यर्थ हो जाए। पर धन व्यर्थ कहाँ होता है? अगर व्यर्थ होता तो धीरू भाई अंबानी के बच्चे बिजनेस में करने की जगह कमंडल लेके घूम रहे होते। खैर, उनके लिए भी माया दो कौड़ी की ही है। 100-200 करोड़ 300 करोड़ तो वो रोज़ ऐसे ही तनख्वाह में बांट देते होंगे किसी एक इंस्टीट्यूशन में। पर इतना घर चलाने के लिए, हुज्जत लड़ाने के लिए आप क्यों इतना अपने आप को तड़पाते हैं? रोज आपके जीवन में नए नए उतार चढ़ाव आते हैं। किस लिए? इसी माया ही के चक्कर में तो आते हैं। घर चलाना है, घर चला रहे हैं। घर चलाने से ज़्यादा पैसा आ गया तो अब दूसरों का घर चला रहे हैं, अब और चलाते ही जा रहे हैं। अपने आप को हमने कभी नहीं देखा। आप समझ नहीं पा रहे होंगे तो समझ जाइए कि आपको जीवन का उद्देश्य चाहिए। आप इस जीवन पे क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? कोई कहता है कि मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूँ, इतना पैसा कमाना चाहता हूँ कि रोल्स रॉयस आ जाए, और है उनके पास मारुति 800। तो लंबा समय है माया के पीछे दौड़ने के लिए कि कम समय है? कोई ज़्यादा या कम समय नहीं है। आपने अपना एक टारगेट फिक्स कर लिया है। अब माया उसके बाद जब रॉयल्स रॉयस आ जाएगी तो क्या आप थम जाएंगे? नहीं। आप एरोप्लेन की कामना करेंगे। एरोप्लेन मिल जाएगा तो क्या करेंगे? नहीं भाई, अब तो हम रॉकेट की चाहत रखते हैं। इस धरती पे इतनी भूमि आपने अर्जित कर ली है कि आपसे संभाली नहीं संभल रही है, और अब चांद पे भी धरती खरीद रहे हैं। कई लोग खरीद ही रहे हैं, मार्स पे भी खरीदने लगे हैं। इलॉन मस्क ने तो कब्जा करना चालू कर दिया है मार्स पे। तो क्या ये दौड़, ये चूहे की दौड़ कभी ख़त्म होगी? कभी नहीं। माया का आकर्षण ही ऐसा है, एक ऐसा आनंद जो कि कभी नहीं ख़त्म हो सकता है। ऐसा लोगों को लगता है, पर ऐसा है नहीं। क्योंकि जब आप जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं तो माया से आप एक टाइम पर विमुख हो जाते हैं। क्योंकि माया एक समय तक ही आपका साथ देगी। जब आप यहाँ धरती पे आए थे, अपनी माँ के कोख से जन्म लिया था, आपके हाथ खाली थे, आप नंगे थे। माया का पहला टच आपको किसने दिया?
उन कपड़ों ने दिया जिनको में लपेट कर आपको सबसे पहले हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, जनरल वार्ड में, घर में रखा गया। कि कपड़े क्या हैं? सांसारिक मोह माया का पहला बंधन, इंसान और जानवरों को अलग करने वाली वो चीज़ जो इंसान ने स्वयं से रचित करी है। तो आप समझिए कि जीवन का उद्देश्य आपको पहले ही से पता होना चाहिए। आप अपनी उम्र को अलग अलग भागों में बांट लें, अपना रिटायरमेंट प्लान करें। मैं रोज़ देखता हूँ लोगों को पैसों के पीछे भागते हुए। क्यों भाग रहे हैं पैसों के पीछे? पैसा आपके लिए भागे, आप पैसों के लिए ना भागें। आप अपने जीवन का उद्देश्य बना लीजिए। जैसे मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है कि मुझे एक आश्रम खोलना है, उसमें 10 बच्चों को, अनाथ बच्चों को लाना है और उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बना देना है। इसके बाद मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। जीवन का उद्देश्य क्या है, कब और कैसे करना है, ये आप पहले ही से ही प्लान कर लीजिए। जब मैं 60 साल का होऊंगा तब मैं आश्रम खोलूंगा और 10 वर्षों तक बच्चों की सेवा करूंगा, हो जाएगा 70 साल। तो जीवन का उद्देश्य खत्म हो गया। 70 साल में मैं भी इतना बूढ़ा हो जाऊंगा कि जीने की और कामना ही नहीं रहेगी और ज़्यादातर के अपने धर्म निभा चुका हूँगा, तो काम क्रोध मोह माया से मैं वैसे ही विरक्त हो जाऊँगा जैसे अभी हो रहा हूँ। मान लीजिए कि तमस हो गया है। तमस समझते हैं? चीज़ें जल्दी करनी है। अब आपको हर चीज़ पता चल गई है। आपने काम को वश में कर लिया है, क्रोध को वश में कर लिया है, मोह को वश में कर लिया है, जैसे मैंने बताया है पिछले एपिसोड्स में। तो अब माया को कैसे वश में करेंगे? पहले डिसाइड करिए आपको पैसा कितना चाहिए। मैं अपना ही उदाहरण दे के आपको समझाता हूँ कि हर बच्चे पे अगर हर महीने 10,000 रुपये खर्चा हो रहा है तो साल में कितने पैसे खर्चे होंगे? 1,20,000। और 10 साल में कितने खर्चे होंगे? 1,20,00,000। तो मात्र 1,20,00,000 रुपया ही चाहिए मुझे अपने आने वाले 10 साल के जीवन को सार्थक बनाने के लिए। उस टाइम पर मुझे ये नहीं देखना चाहिए कि मुझे अपनी बीवी के लिए क्या करना है, बच्चों के लिए क्या करना है, नौकरों के लिए क्या करना है, मुंह बोले भाइयों के लिए क्या करना है, मुंह बोली बहनों के लिए क्या करना है। कुछ नहीं। जीवन का एक उद्देश्य जो कि अर्जुन के उस बाण की तरह जाना चाहिए, जैसे उसे चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही थी जब उसके गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि हे अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई पड़ता है, तो उन्होंने बोला मुझे चिड़िया की आंख दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार से माया को नष्ट करने के लिए आपको अपने जीवन का उद्देश्य बनाना ही पड़ेगा। सपोज करिए कि आपके पास 1,20,00,000 रुपया अभी है, तो क्या आप अभी कमंडल लेके आश्रम खोल लेंगे? नहीं, कोई ना कोई चीज़ अभी अधूरी होगी। पत्नी का धर्म बचा होगा, बच्चों का धर्म बचा होगा, माँ बाप का धर्म बचा होगा। सारे एक एक कर कर निपटाते जाइए। और जब आपके पास एक्स्ट्रा आ जाए और आप मेरी तरह संन्यास लेने की सोचें और एक जीवन के उस काल में सोचें कि ये समय पर मैं जीवन में संन्यास ले लूँगा, विमुख हो जाऊँगा, पर अभी जीवन शेष है उससे पहले ही। मान लीजिए कि मैंने 50 वर्ष में ही वो अपना टारगेट पूरा कर लिया है आश्रम खोलने का, तो अब जो 10 साल का और जीवन शेष है उसमें मुझे क्या करना चाहिए? तो अगर मैं साधु बनना चाहता हूँ तो मैं भ्रमण करना चाहूँगा, मैं पूरी दुनिया देखना चाहूँगा। तो इसके लिए भी मुझे टारगेट बनाना ही पड़ेगा कि वो 1,20,00,000 तो उन 10 सालों के लिए है जब मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, और उसके पहले जो मैं कमाऊंगा उसका क्या करूंगा? आप सोचिए आप कितना खाना खाते हैं। आप एक गरीब आदमी से भी कम खाना खाते हैं अगर आपके पास धन है तो। आप 2 रोटी से अधिक नहीं खा पाते हैं। वहीं गरीब आदमी सारे दिन मेहनत करता है और रात में 8 रोटी 9 रोटी चाप के खाता है, क्योंकि कल उसे फिर मेहनत करनी पड़ती है। शारीरिक क्षमताएं सबकी अलग अलग हैं, बौद्धिक क्षमताएं सबकी अलग अलग हैं। उन्हीं के हिसाब से लोग अपना पुरुषार्थ करते हैं और अपने जीवन को उद्देश्य देते हैं। आप कितना भोजन करते हैं, कितना भंजन करते हैं, ये आपको देख लेना चाहिए। कि मान लीजिए आप हर दिन 2 रोटी खाते हैं और इससे अधिक आप नहीं खा पाते, तो 2 और 2 4 रोटी हो गई, थोड़ा चावल हो गया, थोड़ा दाल हो गया और थोड़ी सब्जी हो गई।
इससे अधिक आप नहीं खा पाएंगे। रहने को एक अच्छा घर चाहिए जहाँ शांति हो। अब आपके पास ये सब तो आश्रम में आएगा, उसके पहले अधिक पैसा है तो क्या करें, हम घूमेंगे। अगर आपको हर महीने 5 लाख रुपए मिलता है तो आप यकीन मानिए आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। 5 लाख रुपए आप कैसे कमा सकते हैं? बहुत तरीके हैं 5 लाख कमाने के। ब्याज से आप कमा सकते हैं, किराए से कमा सकते हैं। पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए काम ना करें। जब ऐसा हो जाएगा तब आप अपनी इच्छाओं को पूर्ति के रूप में देखते हुए नजर आएंगे कि आपकी इच्छा पूर्तियाँ हो रही हैं अपने आप ही से। अब 5 लाख रुपए महीना होता है और मैं दुबई में भी जाके रहता हूँ तो एक स्टूडियो फ्लैट भी ले लूँगा या एक कोई नॉर्मल किराए का फ्लैट ले लूँगा तो 50,000 रुपये महीना लगेगा, जिसमें एक स्विमिंग पूल, जिम, फलाना ढिमाका सब होगा। आप मियाँ बीवी हैं, आप दुबई में जाके रहना स्टार्ट कर दिए हैं, 50,000 रुपये महीना आपका चला गया, 4.5 लाख रुपए बचा हुआ। आप और आपकी वाइफ कितना खाना खा लेंगे? मान के चलें 1 लाख रुपए का खाना खाएंगे, 2 लाख का खाएंगे, फिर भी महीने के अंत तक आपके पास कुछ ना कुछ पैसा शेष रह जाएगा और अगले महीना फिर 5 लाख आ जाएगा। अब 5 लाख कैसे आ सकता है? 10% ब्याज सीधा सीधा बैंक देती है, SIP देती है, और भी कई तरीके हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, कई भी तरीके हैं। प्रॉपर्टी, आप गेस्ट हाउस खोल सकते हैं, आप होटल खोल सकते हैं, जिससे आपको लगातार पैसे मिल रहे हैं। प्रॉपर्टी से पैसा, गेस्ट हाउस से पैसा, शेयर्स से पैसा, ब्याज से पैसा, कई तरीके से पैसे आ सकते हैं आपके पास। अब आपको डिसाइड करना है कि 5 लाख आपको कितना रुपए देगा, तो 5 करोड़ रुपए देगा। आजकल 2 प्रॉपर्टी आप अच्छी खरीद लिए हैं अपनी लाइफ में और आपने उसको 20-25 साल अपने पास रखा हुआ है, तो 5 करोड़ तो मिल ही जाएगा ना यार, ठीक ठाक अगर प्रॉपर्टी हुई तो। 20-25 साल में आपको प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन इतना पैसा दे देगी कि आप रिटायर हो जाएं। क्या ज़रूरत है और काम करने की, क्या ज़रूरत है और माया के पीछे दौड़ने की, क्या ज़रूरत है आपको 20 लोगों के और घर चलाने की, जब आपका जीवन अभी शेष है, जब आप त्याग के मार्ग पर नहीं चले हैं। आपको धरती पर ही भोजन भंजन करने के लिए भेजा गया है, तो खूब जमकर करिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ये सब व्यर्थ लगेगा कि क्यों मैं ये सब कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, जब सबके नियम कायदे कानून के हिसाब से कर्ज चुका दिए तो अब मैं अपना जीवन ना जीऊँ। खूब जिए। इस 5 लाख रुपए महीना से आप पूरी दुनिया भ्रमण कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, वहाँ पे रहना, खाना, उठना, बैठना इतने में हो जाएगा। जब आप संसार में घूमते हैं, देखते हैं, भ्रमण करते हैं, 4 लोगों से मिलते हैं, नई बातें, नई चीज़ें, नई चीज़ें सीखते हैं, तो आपका ज्ञान बढ़ता है। और अंत में यही तो चाहिए आपको, ज्ञान। जब ज्ञान मिल जाएगा तो काम, क्रोध, मोह, माया आपके लिए व्यर्थ हो जाएगी, एकदम व्यर्थ। तो 5 लाख रुपए महीना कमाने की सोचिए और 1 लाख रुपया, 1,20,000 रुपया साल, 1,20,000 रुपया 10,000 के हिसाब से आपका लगेगा हर महीना। अगर आप आश्रम खोलते हैं तो आप समझिए कि 12 लाख रुपए साल ऐसे चाहिए और 1,20,00,000 रुपए साल चाहिए ओल्ड एज रिटायरमेंट के लिए। और अगर जीवन में उस उद्देश्य के पहले आप पैसा कमा रहे हैं तो 5 लाख रुपए भी आप कमा रहे हैं हर महीना, तो आपके पास इतने पैसे आएंगे कि आप घूम सकते हैं। जब भी मौका मिले आप भ्रमण करिए। ये मैं नहीं कहता हूँ कि आप मंदिर जाकर ही सीख सकते हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ कि संस्कृत की किताबें उठाकर ही आप सीख सकते हैं, ये मैं नहीं कहता कि भगवान भजन से ही आप सीख सकते हैं। साधु को क्या चाहिए? भ्रमण। अगर भ्रमण करता रहेगा तो उसने नित्य नई चीज़ें का अनुभव होगा और वह अनुभव ही जीवन की निधियाँ हैं जिससे आप काम, क्रोध, मोह, माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट मैं ये बोलूँगा कि माया पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको पैसा नहीं, प्लानिंग चाहिए। कैसे आप जीवन को चलाएंगे और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, किस लिए आप इस धरती पर आए हैं? केवल अपना खाना खाने के लिए कि और भी लोगों को खाना खिलाने के लिए? और उसके लिए क्या प्रयत्न करने चाहिए जिससे आप इस सांसारिक
बंधनों में बंधे हुए भी आप माया पर विजय प्राप्त कर लें। तो माया पे विजय प्राप्त करने के लिए आपको प्लानिंग चाहिए। पैसा आपके लिए बस एक साधन मात्र होना चाहिए। ना ही आपका पिता होना चाहिए, ना ही आपकी माता होनी चाहिए, ना ही आपका बच्चा होना चाहिए। पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी और चीज़ें हैं लाइफ में। पैसा आ जाए तो उसको अपना पिता ना बना लीजिए, उसको अपना मालिक ना बना लीजिए। पैसे के मालिक आप हैं, ना कि पैसा आपका मालिक है। अपने जीवन को ऐसा प्लान करिए कि माया एक समय पर रुक जाए। नहीं ज़रूरत हमें 100 करोड़ की, हमको तो केवल 1 करोड़ 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, वो भी 10 साल जीने के लिए। और 5 लाख के हिसाब से 12 करोड़ रुपए चाहिए अपने जीवन को अय्याशी से जीने के लिए। अय्याशी मतलब समझते हैं क्या? शराब, सिगरेट, मांस, मदिरा, ये सब से अगर आप फिर से घुस जाएंगे तो आप कभी निकल ही नहीं सकते हैं। खर्च करने को तो दिन में 100 करोड़ रुपया आप जुए में लगा देंगे तो 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। तो बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए प्लानिंग करिए तो माया पे विजय आपको अवश्य मिलेगी। अपनी ज़रूरतों को उतनी हद तक रखिए जितनी हद तक आपको ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा जब भी होगा आपकी आत्मा को दस्त होगा। जैसे कि काम, क्रोध, मोह, माया में मैंने पहले ही बता रखा है। उसी प्रकार से माया में भी ज़रूरत से ज़्यादा जब भी आपके पास होगा तो आप दुखी रहेंगे, सुखी आप कभी हो नहीं पाएंगे। आपके पास उतना पैसा आ जाना चाहिए, होना चाहिए कि ज़रूरत के टाइम पर आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ईश्वर के अलावा आपको किसी के सामने नतमस्तक ना होना पड़े। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कमाइए, ना कि ज़रूरत से ज़्यादा। माया पर विजय प्राप्त करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है कि आप अपने जीवन को अच्छे से प्लान कर लीजिए। जब आपका जीवन प्लान्ड होगा तो फिर माया आपके पीछे पीछे दौड़ेगी, ना कि आप माया के पीछे पीछे दौड़ेंगे। सिगरेट, शराब, नशे ये भी माया के अंतर्गत आते हैं। आप इनको इतना जब पी लेंगे, इतना ज़्यादा खा लेंगे, तरह तरह के भोजन करिए, अच्छे से जीवन जीजिए। जब आप हर चीज़ को अच्छे से जिंदा दिली से जी लेंगे तो आप माया के ऊपर आराम से वश कर सकते हैं। कोई कहेगा कि आपने शराब पी है, जो आप शराब के अगेंस्ट बोलते हैं, हाँ भाई मैंने शराब पी है, उसका स्वाद मैं जानता हूँ, उसके ना रहने पर क्या कठिनाई होगी और क्या अच्छा होगा ये भी मैं जानता हूँ। इसीलिए मैं शराब नहीं पीता हूँ, क्योंकि अब शराब पीने से मैं उकता गया हूँ। क्या आपने कभी पैसा कमाया है? हाँ मैंने पैसा खूब कमाया है, और अब इतना पैसा देख देख के मैं परेशान हो गया हूँ। ज़्यादा पैसा होने से कोई फ़ायदा नहीं है। पैसा उतना ही कमा रहा था जितना कि इस जीवन को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने में ज़रूरत है। तो किसी काम को इतना करिए कि आप उकता जाइए माया पे विजय प्राप्त करने के लिए। अपना जीवन इतना जीजिए कि माया की और ज़रूरत नहीं पड़े। भ्रमण बहुत ज़रूरी है जीवन में। अगर आपको अनुभव चाहिए तो माया पे विजय प्राप्त करने के लिए प्लानिंग, भ्रमण और जीवन में कितना चाहिए ये बैठ के एक दिन आप डिसाइड कर लीजिए। आप यकीन मानिए कि आप माया पे विजय प्राप्त कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो। दिस इज माई रियल एक्सपीरियंस विथ मदर गॉडेस काली।